बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले दफ़ा के लेक्चर से ही आगे कंटिन्यू हम करेंगे उसके बारे में ही। पिछली दफ़ा हमने ये पढ़ा था कि ज़िंक जो है वो हमारे जिस्म में क्या अहम काम जो है वो सरअंजाम देता है और हमारे जिस्म के किन किन हिस्सों में ये मौजूद होता है। लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि ज़िंक की कमी की वजह से हमारे जिस्म में कौन कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं और हम इन मसाइल को फिर कैसे हल कर सकते हैं कुदरती ग़िज़ा खाकर। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि ज़िंक की कमी की वजह से जो है वो अक्सर लोगों का पेट ख़राब रहता है, बाल बहुत ज़्यादा जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और जो उनको ज़ख़म हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जो उनके पाँव में जो ज़ख़म होते हैं उनको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। ज़िंक की कमी की वजह से जो नेल्स होते हैं, नाख़ून होते हैं, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं और उनके ऊपर जो है वो सफ़ेद किस्म के निशान पड़ जाते हैं। ज़िंक की कमी की वजह से विटामिन ए जो है वो एक्टिव नहीं होता है और इस तरह के जो लोग होते हैं उनको अक्सर रात में नज़र नहीं आता। ऐसे लोगों के हाथ और पाँव जो हैं वो अक्सर ठंडे रहते हैं और उन्हें भूख बहुत कम लगती है। इसके साथ-साथ उनको जो मैदे का जो है वो अल्सर भी हो सकता है। ज़िंक की कमी की वजह से लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है कि जो टी सेल्स हैं वो जो हैं वो इतने सही तरीके से एक्टिव नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ऐसे लोग जो हैं वो अक्सर किसी न किसी जो है वो इन्फेक्शन का शिकार रहते हैं, नज़ला ज़ुकाम वगैरह। इसके साथ-साथ ज़िंक की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो इंसान को बहुत ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, यानी ज़हनी खिंचाव का या ज़हनी दबाव का ऐसे इंसान शिकार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जिस्म के किसी न किसी हिस्से पे सूजन या वर्म आ जाता है और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है ऐसे लोगों की और बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और जो इनफर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। अक्सर जो हामला ख़वातीन अगर उनमें ज़िंक की कमी हो तो इससे बच्चे की जो ग्रोथ है वो मुतासर हो सकती है। इसके अलावा कैंसर जैसी मुज़ी जो है वो अमराज़ भी ज़िंक की कमी की वजह से हो सकते हैं। अब कौन-कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको खाने से ज़िंक की जो मिक़दार है वो जिस्म में और कम हो जाती है। सबसे पहले तो जी है शुगर है। शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा मुज़र है। इसकी वजह से ज़िंक की जो जज़ब होने का अमल है वो जिस्म में कम हो जाता है। इसके अलावा जंक फूड है, बाहर के खाने हैं और फ़ास्ट फूड है या प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम्स हैं, उनके खाने से भी ज़िंक की जो जज़ब होने का अमल होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो अनाज है जैसे कि आप कह लें कि चावल है या मकई है, उनके खाने से भी ज़िंक की जो अब्ज़ॉर्प्शन है वो कम हो जाती है। जो दूध का इस्तेमाल अच्छा है, दूध जो है वो पीने से ज़िंक की जो अब्ज़ॉर्प्शन है यानी उनका जज़ब होने का अमल बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम हद से ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करें तो दूध के अंदर एक ऐसी प्रोटीन होती है जिससे ज़िंक के जज़ब होने का अमल जो है वो कम हो जाता है। इसलिए अगर आप दूध बहुत ज़्यादा पीते हैं तो इसके साथ-साथ कोशिश करें पनीर का इस्तेमाल भी करें। इसके अलावा सल्फ़ेट जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी जो है वो ज़िंक की जो जज़ब होने का अमल है वो कम हो जाता है। आम तौर पर ये सल्फ़ेट जो है वो नट्स के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह स्टमक के अंदर अगर HCl कम हो जाए यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कम हो तो इससे क्या होता है खुराक जो है वो जज़ब नहीं होती, तोड़ने-फोड़ने का अमल स्लो हो जाता है। आपको खाना जो है वो जल्दी हज़म नहीं होता, खट्टे-खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं और इस वजह से ज़िंक की जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा कैल्शियम और आयरन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें कैल्शियम या आयरन बहुत ज़्यादा हो, उन लोगों में भी जो है वो ज़िंक की जो एब्ज़ॉर्प्शन है, ज़िंक का जज़ब होने का जो अमल है वो स्लो डाउन हो जाता है। ज़िंक रिच फूड यानी कौन-कौन सी ऐसी खुराकें हैं जिनमें ज़िंक बहुत ज़्यादा होता है और ज़िंक की कमी के जो मरीज़ होते हैं उनको ऐसी खुराक खानी चाहिए। ज़िंक जो है वो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, ठीक है? और हमें जो है वो इसको बाहर से ही लेना पड़ता है, यानी खुराक के ज़रिए लेना पड़ता है और आमतौर पर जो इसकी मिक़दार हमें डेली बेसिस पे जो इसकी मिक़दार हमें चाहिए होती है वो 10 से 20 मिलीग्राम चाहिए होती है इंसान को और जो औरतें जो हैं वो बच्चे को दूध पिला रही होती हैं उनको 25 mg जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ज़िंक हमें किन-किन खुराकों से मिल जाता है, ये हमें ऑयस्टर खाने से मिलता है, गोश्त खाने से, आप दलिया खाने से, फ़िश मछली खाने से मिलता है और आमतौर पर ख़ास तौर पर सैल्मन फ़िश खाएँ, अंडे खाएँ और दही का इस्तेमाल करें, नट्स खाएँ और मशरूम्स का इस्तेमाल करें। इससे हमें बहुत वाफ़िर मिक़दार में जो है वो ज़िंक मिलता है। इसके साथ-साथ जो है वो पीनट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं करें और इसके अलावा कलेजी खाएँ और इसके अलावा चुकंदर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इससे भी आपको भरपूर मिक़दार में जो है वो ज़िंक मिल सकता है। ज़िंक जो है वो हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, स्किन के लिए, हमारे
जो है वो नाखूनों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ जो है वो हमारे जो टेस्ट और स्मेल की जो हिस्से हैं उसको भी बेहतर करता है और हमें कैंसर जैसी मूज़ी अमराज से ये बचाता है। इसके अलावा जिन लोगों का बॉडी के अंदर ज़िंक का लेवल मुनासिब मिकदार में होता है, वो लोग बूढ़े भी जो है वो बहुत देर से होते हैं। अब हमें जो है वो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमें ये बताती है कि हमें किस मिकदार में क्या चीज़ खाएँ और हमें कितने जो है वो उससे परसेंट जो है वो ज़िंक मिलेगा। अगर हम ऑयस्टर खाने से जो है वो तकरीबन जो है 52 mg हमें ज़िंक मिल सकता है। इसी तरह बीफ खाने से जो है वो हमें 15 mg के करीब जो है वो ज़िंक मिल सकता है। आप मुर्गी की टाँग खाने से हमें जो है 5 mg मिल सकता है। इसके अलावा टोफू खाने से 4 mg मिल सकता है। इसके साथ-साथ जो है वो पम्पकिन सीड्स हैं, जिसे हम कद्दू के बीज भी कहते हैं, अगर हम वो यूज़ करें तो 3 mg हमें जो है वो उससे ज़िंक मिल सकता है। दही खाने से हमें 2 mg के करीब मिल सकता है। 1 कप आप दही खाएँ तो उससे हमें 2 मिलीग्राम के करीब जो है वो ज़िंक मिलेगा। इसी तरह लेंटिल्स हैं, 3 mg के करीब हमें इससे जो है वो आप कह लें कि ज़िंक मिलता है। मशरूम्स और ओटमील्स खाने से यानी दलिया वगैरह खाने से भी हमें भरपूर मिकदार में ज़िंक मिलता है। इसके साथ-साथ जो है वो हमें ये बात भी याद रखनी होगी कि लेग्यूम्स जैसे हैं, यानी आप कह लें समझें कि इसमें जो है वो पीज़ आ जाते हैं, हमारे पास फलियाँ आ जाती हैं। ये खाने से भी हमें ज़िंक वाफ़िर मिकदार में मिलता है। इसके अलावा ये चीज़ें जो हैं वो ना सिर्फ़ हमें ज़िंक देती हैं बल्कि विटामिन बी और आयरन भी देती हैं। उससे हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत हद तक जो है वो इम्प्रूव होता है। इसी तरह जो है वो ना सिर्फ़ दूध पीने से हमें ज़िंक मिलता है बल्कि कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हम खाएँ तो इससे हमें जो है वो ज़िंक भी मिलेगा और कैल्शियम और आयरन भी मिलेगा। ख़ास तौर पे इसमें प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमारी जो हड्डियों की जो ग्रोथ है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी मज़बूती के लिए बहुत ज़रूरी है। डार्क चॉकलेट्स में ज़िंक मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमारे दिमाग के फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पम्पकिन सीड्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें ज़िंक काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है और आपका ब्लड शुगर लेवल भी इससे मेंटेन रहता है। इसी तरह स्वीट पोटैटोज़ जिनको हम शक्करकंदी कहते हैं, इसमें भी ज़िंक मौजूद होता है। इसके साथ-साथ विटामिन्स ए और सी और एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं और ये हमें कैंसर जैसी मूज़ी अमराज से भी बचाता है। सो आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ये लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।